दोस्तों, हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली एक मशहूर आलम और सूफी बुजुर्ग थे जिनका मजार ईरान के इलाके किरमान में वाक़या है। हज़रत नेमतुल्लाह शाह 731 हिजरी में शाम के इलाके हलब में पैदा हुए। आपका पूरा इस्मे ग्रामी सैयद नूरुद्दीन नेमतुल्लाह है। आप रहमतुल्लाह अलैह का सिलसिला नसब 5वीं पुश्त से हजरत सैयदना इमाम बाकर अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। हजरत शाह नेमतुल्लाह ने इब्तदाई तालीम अपने वालिद माजिद से हासिल की और फिर आला तालीम के हसूल के लिए इराक तशरीफ ले गए। आपका बचपन और जवानी वहीं गुजरी है। 24 साल की उम्र में आप मक्का मुकरमा तशरीफ ले गए, जहां आप रहमतुल्लाह अलैह ने मशहूर सूफी बुजुर्ग शेख अब्दुल्ला अफाई के हाथ पर रूहानी बैत की और आपने 7 साल तक वहीं क़याम किया और उनकी खिदमत की। जब हजरत नेमतुल्लाह शाह वली मक्का मुकरमा से इराक वापस तशरीफ लाए तो उस वक़्त अमीर तैमूर का जमाना था। आप रहमतुल्लाह अलैह तैमूर की हुकूमत को जालिमाना कहते थे, इसलिए आपने तैमूर को मिलने से इनकार कर दिया। उस वजह से अमीर तैमूर आपको बिल्कुल पसंद नहीं करता था, लेकिन आपके रूहानी मर्तबे की वजह से वो आपको तकलीफ नहीं पहुंचा सकता था। दोस्तों, उस दौरान आप रहमतुल्लाह अलैह नकल मकानी करके समरकंद हेरात में भी सुकूनत पजीर रहे। अमीर तैमूर को अपने पोते शाहरुख मिर्जा से बड़ी मोहब्बत थी। चुनाचा बादशाह तैमूर ने नौजवानी में ही शाहरुख मिर्जा को हेरात और गजनी का हाकम मुकर्रर कर दिया, जहां शाहरुख मिर्जा ने इस्लामी और मजहबी तालीम के लिए हजरत नेमतुल्लाह शाह की शागिर्दी इख्तियार की और बाद वो आपके हाथों बैत हो गया। दोस्तों, शाहरुख मिर्जा हजरत नेमतुल्लाह शाह का नहायत सादतमंद और ताबे फरमान मरीद था, इसलिए शाह नेमतुल्लाह वली को शाहरुख मिर्जा से बेहद लगाव था। हजरत शाह नेमतुल्लाह वली अपने इल्मे कशफ से फारसी शहरों पर मुश्तमल शाहरुख मिर्जा की औलाद और मौर्य खानदान के आने वाले दौरे हुकूमत के बारे में अपने मखसूस असलूब में पेशन गोइयां रखते थे। आपने वक्तन फवक्तन शाहरुख मिर्जा को बहुत सारी पेशन गोइयां सुनाई, जो कि जमाना गुजरने के साथ बिल्कुल सच साबित हुई। दोस्तों, हजरत शाह नेमतुल्लाह वली ने इल्मी हसूल की तलाश में मुख्तलिफ इलाकों का सफर किया। आप एक कादरुल कलाम और साहिब दीवान शायर थे। आपने बड़ी लंबी उम्र पाई और 100 साल से ज्यादा जिंदगी के बाद 1431 ईस्वी में आपकी वफात हुई। हजरत शाह नेमतुल्लाह वली ने हिंदुस्तान में अपनी जिंदगी के कुछ साल भी गुजारे थे। हैदराबाद दक्कन में अहमद शाह बहमनी और उसका खानदान आपका बड़ा अकीदतमंद था। खास तौर पर अहमद शाह अपने तख्ते शाही को शाह नेमतुल्लाह वली की दुआओं का समर ही मानता था। चुनाचा इसके बेहद इसरार पर शाह नेमतुल्लाह वली अपने खानदान, औलाद और मुरीदैन के हमरा हिंदुस्तान तशरीफ लाए, जहां अहमद शाह ने आपको और आपकी औलाद को बेहद अनायात और जगीरें अता की। हिंदुस्तान में कुछ साल क़याम करने के बाद एक रूहानी हुक्म के तहत आप अपने खानदान के चंद अफराद को हिंदुस्तान में छोड़कर अरमान तशरीफ ले आए। वापसी से पहले आपने शाहरुख मिर्जा को अता की हुई पेशन गोइयों की तर्ज पर अहमद शाह को एक नई रदीफ में गजल के अशार भी अता फरमाए, जिनमें आने वाले जमाने के दौरान हिंदुस्तान में पेश आने वाले वाक़यात की पेशन गोई की गई थी। एक अंदाजे के मुताबिक ये पेशन गोइयां 790 हिजरी की दहाई में की गई थी। बाद ये अशार हिंदुस्तान के तूलो अर्ज में फैल गए। आज भी औलिया कराम के दरबारों और दीन इस्लाम की मतवालों के पास ये सदियों पुराने इशार महफूज चले आ रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, शाह नेमतुल्लाह वली ने अपनी सारी पेशन गोइयां फारसी जुबान में की थी। आपकी इन पेशन गोइयों पर मुश्तमल अशार की तादाद तकरीबन 2000 के करीब बताई जाती है, लेकिन आज के दौर में तकरीबन 350 अशार बिल्कुल महफूज हालत में मौजूद हैं और हजरत शाह नेमतुल्लाह के बाकी शार जमाना गर्दिश की नजर हो चुके हैं। प्यारे दोस्तों, हजरत शाह नेमतुल्लाह वली के बहुत से मशहूर कसीदे थे। इन अशार में हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर के हालात को भी बयान किया गया है।
آج ہم آپ کے سامنے شاہ نعمت اللہ ولی کی چند پیشن گوئیوں کے بارے میں بتائیں گے۔ دوستو، حضرت شاہ نعمت اللہ ولی ہندوستان میں مغلیہ خاندان کے حکمرانوں کی پیشن گوئی اس طرح فرماتے ہیں کہ میں سچ کہتا ہوں، ایک بادشاہ دنیا میں پیدا ہوگا جس کا نام تیمور شاہ ہوگا اور وہ صاحب قرآن ہوگا۔ نعمت اللہ شاہ کی یہ پیشن گوئی اس طرح پوری ثابت ہوئی کہ تیمور لنگ نے 1398 عیسوی میں ہندوستان کے بادشاہ محمد تغلق کو شکست دے کر ہندوستان پر قبضہ کر لیا۔ اس سے آگے نعمت اللہ شاہ فرماتے ہیں کہ جب سکندر لودھی سے ابراہیم تک حکومت پہنچ جائے گی تو اس بات کو یقین سے سمجھ لینا کہ اس کی بادشاہی میں فتنہ پیدا ہو جائے گا۔ دوستو، یہ پیشن گوئی بھی پوری طرح سے سچ ثابت ہوئی، کیونکہ ہندوستان میں خاندان مغلیہ کے بانی حکمران ظہیر الدین بابر، جو تیمور بادشاہ کی 5ویں پشت میں سے تھے، انہوں نے 1526 میں پانی پت کی پہلی لڑائی میں لودھی خاندان کے حکمران ابراہیم لودھی کو شکست دے کر دلی پر قبضہ جما لیا۔ مغل سلطنت کی بنیاد رکھنے والے ظہیر الدین بابر کے متعلق شاہ نعمت اللہ ولی پیشن گوئی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ملک کابل کا بادشاہ بابر دلی میں ہندوستان کا والی وارث ہوگا۔ ظہیر الدین بابر کے بیٹے ہمایوں اور اس دوران ایک افغان کے ظاہر ہونے کے بارے میں نعمت اللہ شاہ ولی اس طرح لکھتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بادشاہی ہمایوں تک پہنچے گی، جبکہ اسی دوران قدرت کی طرف سے ایک افغان شیر ظاہر ہوگا۔ پھر ہمایوں بادشاہ کو حادثہ پیش آئے گا، کیونکہ شیر شاہ سوری نام کا ایک آدمی دنیا میں ظہور پذیر ہوگا۔ تاریخ ہندوستان بتاتی ہے کہ شیر خان سے شکست کھانے کے بعد ہمایوں نے نظام سکہ کے ذریعے دریائے گنگا پار کر کے جان بچائی اور ایران کے بادشاہ کے پاس پناہ لی، جس نے اس کی بڑی قدر و منزلت کی۔ پھر چند سال کے بعد جب شیر شاہ سوری چل بسا تو ہمایوں نے شاہ ایران کی مدد سے 1515 عیسوی میں دوبارہ ہندوستان پر قبضہ کر لیا اور 1530 سے 1556 تک حکومت کی۔ دوستو، شاہ نعمت اللہ ولی فرماتے ہیں اس طرح ہمایوں بادشاہ ہندوستان پر قبضہ کر لے گا۔ ہمایوں کے بعد اس کا بیٹا اکبر ہندوستان کا بادشاہ بنے گا۔ چنانچہ جلال الدین محمد اکبر نے تقریباً 50 سال تک ہندوستان پر بادشاہی بھی کی ہے۔ شاہ نعمت اللہ تو یہ بھی فرماتے تھے کہ اس کے بعد جہانگیر عالم پناہ کا دور آئے گا، یہ مہتاب کامل کی طرح تخت پر جلوہ گر ہوگا۔ چنانچہ پھر نور الدین جہانگیر نے 1605 سے لے کر 1627 تک ہندوستان کی حکمرانی سنبھالی۔ جہانگیر اپنے عدل و انصاف کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ اس کا مقبرہ شہادرہ لاہور میں واقع ہے، جس سے 203 گز کے فاصلے پر اس کی بیوی ملکہ ہندوستان نور جہان کا مزار ہے۔ اگلے شعر میں شاہ نعمت اللہ ولی کچھ یوں بیان فرماتے ہیں کہ جہانگیر دارالبقاء کی طرف سفر کرے گا تو اس کے بعد شاہ جہاں اس کا بیٹا تخت نشین ہو جائے گا۔ وہ 40 سال سے کم بادشاہی کرے گا، جبکہ اس کا بیٹا اورنگزیب اس کے سامنے ہی اس کے تخت پر جلوہ افروز ہو جائے گا۔ دوستو، پھر آنے والے زمانے نے یوں ہی دیکھا کہ اورنگزیب عالمگیر نے 50 سال تک شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کی پیشن گوئی کے مطابق ہندوستان پر حکومت کی۔ اورنگزیب وہ واحد مغلیہ خاندان کا حکمران ہے جس نے تخت نشینی کی صدیوں پرانی روایت سے انحراف کرتے ہوئے نہ صرف اپنے باپ شاہ جہاں کو قلعے میں قید کرا دیا، بلکہ تخت کے اصل وارث اپنے بڑے بھائی دارالشکوہ کو شکست دینے کے بعد ہاتھی کے پیچھے باندھ کر اسے گھسیٹتے ہوئے ہزاروں مردوں اور عورتوں کی آہوں اور سسکیوں کے درمیان اسے قتل کروا دیا۔ دارالشکوہ اولیاء اکرام اور صوفیاء عزائم کا نہایت قدردان مانا جاتا تھا۔ دنیا اسلام کے سینکڑوں نامور اولیاء اور بزرگان دین کے حالات پر مشتمل دارالشکوہ کی کتاب سفینیت الاولیاء تصوف کی معروف اور مستند کتاب مانی جاتی ہے۔ اورنگزیب عالمگیر کے بعد خاندان مغلیہ کا زوال شروع ہو گیا، لہذا اورنگزیب عالمگیر کے بعد آنے والے بہت سارے غیر معروف جانشینوں کے نام
शाह नेमतुल्लाह वली के अक्सर इशार में मौजूद हैं। 1739 दिल्ली के कत्ले आम की तरफ इशारा करते हुए शाह नेमतुल्लाह वली ये पेशन गोई फरमाते थे कि नादिर शाह ईरान से आकर हिंदुस्तान का तख्त छीन लेगा, लिहाजा उसकी तलवार से दिल्ली का कत्ले आम होगा। चुनाचे फिर दुनिया ने देखा, नादिर शाह ने 1739 में हिंदुस्तान पर हमला करके 2 माह तक दिल्ली में लूट खसूट का बाजार गर्म किया। जबकि एक दिन किसी ने नादिर शाह के कत्ल की अफवाह उड़ाई तो दिल्ली के सिपाहियों ने नादिर शाह के बहुत से सिपाही कत्ल कर डाले। इस पर नादिर शाह आग बगोला होकर दिल्ली के कत्ले आम का हुक्म दे दिया और यूं मोरखीन के मुताबिक 12 घंटे के अंदर अंदर 1.5 लाख के करीब दिल्ली के लोग कत्ल किए गए। दोस्तों, शाह नेमतुल्लाह वली एक बार फिर बाबर के दौरे हुकूमत की तरफ पलटते हुए सिखों के बानी और पेशवा गुरु से मुतल्लक इस तरह पेशन गोई करते हैं कि उस बेअंदाजे फकीर का बाजार गर्म होगा, उसका खूब चर्चा होगा। मुल्क के पंजाब के दरमियानी हिस्से में उसकी बड़ी शोहरत होगी, कौम उसकी मुरीद बन जाएगी, वो उनके पीर के तौर पर आएगा। फिर सिख कौम मुसलमानों पर जुल्मो सितम करेगी। ये जुल्मो सितम 40 साल तक चलता रहेगा। उसके बाद ईसाई इंग्लिस्तान से आकर हिंदुस्तान पर कब्जा जमा लेंगे। 100 साल तक उनका हुक्म हिंदुस्तान पर चलता रहेगा। फिर जब अहले हिंद पर जुल्मो अदावत की ज्यादती बढ़ जाएगी तो ईसाइयों की तरफ से दीन और मजहब को बड़ा नुकसान पहुंचेगा। प्यारे दोस्तों, हिंदुस्तान के अंग्रेज वायसराय लॉर्ड कर्जन ने ये पेशन गोई इस वजह से कानूनन ममनू करार दे दी थी कि ये कैसे हो सकता है कि हम अंग्रेजों की हुकूमत हिंदुस्तान पर सिर्फ 100 साल ही रहेगी। लेकिन शाह नेमतुल्लाह वली 700 साल पहले जो फरमा चुके थे, उनकी पेशन गोइयां बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई। उन्होंने हकीकत का रूप धारा। दोस्तों, जंगे अजीम अव्वल और जंगे अजीम दोम के बारे में शाह नेमतुल्लाह वली ये पेशन गोई फरमाते थे कि जंगे अजीम यानी जर्मन की जंग में ईसाइयों को बहुत नुकसान पहुंचेगा, उनके लिए तबाही और बर्बादी का निशान ज़ाहिर होगा। दोस्तों, ये जंग 1914 से 1918 तक जारी रही। फिर 21 साल के बाद 1945 से 1949 तक जंगे अजीम दोम जर्मनों से ईसाइयों की तरफ लड़ी गई। शाह नेमतुल्लाह वली जंगे अजीम के नताइज के बारे में यूं फरमाते हैं कि अगरचे अहले बरतानिया जर्मनों पर फतह पालेंगे, लेकिन जंग की तबाहकारियों से उनके निज़ाम हुकूमत में बड़ी कमजोरी आएगी। प्यारे दोस्तों, बड़े सगीर पाको हिंद की तकसीम के बारे में शाह नेमतुल्लाह वली अपने चंद शार में यूं बयान फरमाते हैं कि अगरचा हिंदुस्तान को अंग्रेज छोड़कर यूं ही चले जाएंगे, लेकिन वो अपने मकरूह फेल लोगों में एक जानलेवा झगड़ा छूट जाएंगे ताकि हिंदुस्तान के लोग आपस में झगड़ते रहें। दोस्तों, ये झगड़ा असल में मसला कश्मीर ही है, क्योंकि पेशन गोई में बाज मुकामात पर ये बयान किया गया है, जब हिंदुस्तान 2 हिस्सों में बट जाएगा तो इंसानों का बेदर्दी से खून बहाया जाएगा, शोरशो फितना इंसानी सोच से बायद हो जाएगा। अक्सर मुसलमान हिंदुओं के गैज़ो गज़ब से बेघर हो जाएंगे। दोस्तों, यानी मुहाजिरीन की सूरत इख्तियार कर लेंगे। मुसलमानों की गैरतो नामूस को नुकसान पहुंचेगा। गोया मुसलमान से उनकी बहन बेटियां और औरतें छीन ली जाएंगी। मुसलमान अपने इस्लाफ के इलाके यानी पंजाब, सिंध, सरहद और बलूचिस्तान में पनाह हासिल करेंगे और फिर रंज और मुसीबत के बाद उनकी बख्तावरी होगी। दोस्तों, शाह वलीउल्लाह की ये पेशन गोई इस तरह साबित हुई कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान वजूद में आया। पाकिस्तान आने वाले मुहाजिरीन ने अपने जानो माल की कुर्बानियां दी, जबकि उस दौरान हिंदुओं की तरफ से मुसलमान औरतों और लड़कियों की बेहरुमती की गई। मुसलमान मुहाजिरीन की पाकिस्तान में आमद के दौरान कत्ले आम बहाया गया, जो कि एक दर्दनाक और खूनी मंजर पेश करता है। लेकिन ये इस्लाम के दिलदादा मुहाजिरीनों ने लाशों के ढेर और खून के दरियाओं का नजराना पेश करके अल्लामा इकबाल और कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह के ख्वाबों की ताबीर यानी मुल्क पाकिस्तान में
यानी मुल्क पाकिस्तान को बनाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। दोस्तों, शाह नेमतुल्लाह वली पाकिस्तान में हुकूमती इंतशार और ज़बू हाली का तज़किरा यूं फरमाते हैं कि इस्लाम का नारा 23 साल तक बुलंद रहेगा। उसके बाद दूसरी मर्तबा एक और कहर नाज़िल होगा, मुसलमानों पर अपने मुल्क की जमीन तंग हो जाएगी, तबाहो बर्बादी उनका मुकद्दर ठहरेगी। दोस्तों, फिर दुनिया ने देखा, हुआ भी कुछ यूं ही कि 1971 में मुसलमानों पर तबाही, बर्बादी और कत्ल गारत छा गई कि सकूते मशरकी पाकिस्तान यानी सकूते ढाका हुआ और बांग्लादेश हमसे अलग होकर एक अलहदा मुल्क बन गया। दोस्तों, शाह नेमतुल्लाह वली मुस्तकबल के बारे में मजीद पेशन गोइयां करते हुए फरमाते हैं, मंगोल लश्कर शमाल की जानब से मदद के लिए आएगा, ईरान वाले और तुर्की वाले भी पूरी मदद करेंगे। कामयाबी के ये तमाम असबाब हज के बाद ज़ाहिर होंगे, जब मुसलमानों को गैब से मदद और नुसरत आन पहुँचेगी। अल्लाह ताला इस तरह अपनी कुदरत से मगलूब को गालिब कर देगा। मैं गहरी नजरों से देख रहा हूँ कि मुसलमान फातेह इन अशार में जो बयान किए गए हैं उनका इशारा चीन की तरफ है, जो कि मुसलमानों की मदद के लिए आएगा। दोस्तों, शाह नेमतुल्लाह वली बयान करते हैं, जब उस दौर में जुल्मों बिद्दत रवाज पा जाएगा तो गुरब का बादशाह उनको दफा करने के लिए हुकूमत की बागडोर संभालेगा। शेर अली शाह काफरों को कत्ल करने वाला होगा और सैयदुल मुरसलीन खातमुन नबीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की हिमायत करने वाला होगा और वो मुल्क पासबान के तौर पर ज़ाहिर होगा। नाज़रीन, अभी तक शेर अली नाम की मारूफ शख्सियत सामने नहीं आई, शायद ये शख्सियत मुस्तकबल में ज़ाहिर हो। फिर उससे अगले शेर में शाह नेमतुल्लाह वली कुछ यूं बयान करते हैं, उसी दौरान एक बड़ी जंग अजीम लड़ी जाएगी। उस जंग से एक आलम का कत्ल बगैर शको शबाज ज़ाहिर होगा, जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं होगा। फिर इस्लाम का गलबा पूरे 40 साल तक हिंदुस्तान के मुल्क में रहेगा। उसके बाद दजाल ईरान के शहर अस्फहान से ज़ाहिर होगा। दोस्तों, शाह नेमतुल्लाह वली की रदीफ में अपने आखिरी 3 अशार में ये पेशन गोई करते हुए इंसान पर लर्जा तारी करके इसे क़यामत के करीब खड़ा कर दिया है। शाह नेमतुल्लाह वली बयान करते हैं, इस दजाल काफर को दफा करने के लिए, इस दजाल काफर को मारने के लिए मैं ये बयान करता हूँ, गौर से सुनो। ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे और उसके बाद इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आखिरी जमाने में ज़हूर होंगे। फिर शाह नेमतुल्लाह वली अपना नाम लेकर पुरस्कार वाक़यात पर अपना रूहानी मुहर्रस सबत करते हुए बाआवाज़े बुलंद कहते हैं, नेमतुल्लाह शाह वली गैब के राजों से बाखबर है, लिहाजा उनका कहा हुआ अभी तक तो बिल्कुल सही साबित हुआ है कि नायबे मेहदी का ज़हूर होगा। बल्कि मैं तो उसे देख रहा हूँ, दज्जाल का ज़हूर देख रहा हूँ। वो एक आंख से काना होगा और वो एक गधे पर सवार होगा। उसका लश्कर अस्फहान में होगा। उसे यहूदो नसारा के लश्कर के साथ देख रहा हूँ और हजरत मसीह अलैहिस्सलाम आसमान से उतरेंगे। मैं कूफा में गबार देख रहा हूँ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तलवार से दज्जाल का कत्ल कर देंगे। मैं ये भी देख रहा हूँ इस्लाम की शरीयत से दीन की जीनत होगी। मैं दीन को मुस्तहकम और इस्तवार होता देखता हूँ। ये सारी बातें मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, बल्कि जाती बारी ताला के राजों को मैं देखता हूँ। आखिर में शाह नेमतुल्लाह वली अपने बारे में यूं कहते हैं, नेमतुल्लाह एक कोने में बैठा हुआ सब कुछ एक किनारे से देख रहा है। प्यारे दोस्तों, औलिया इकराम और सूफिया इकराम जो अल्लाह सुब्हाना व ताला के बरगजीदा बंदे होते हैं, उन पर कभी कभी किसी वक्त में जलाली और जमाली कैफियत तारी हो जाती है। उस दौरान उन पर इल्हाम या इल्का के जरिए अल्लाह सुब्हाना व ताला कुछ भी जाहिर कर सकता है। अल्लाह ताला तो लोहे महफूज का मालिक है और अल्लाह के वली मुस्तकबिल में पेश आने वाले वाक़यात की पेशन गोई कर सकते हैं।
दोस्तों, हजरत शाह नेमतुल्लाह वली और वजाहत के साथ पूरे बरसगीर पाको हिंद के नक्शे के बारे में पेशन गोइयां कर चुके हैं कि ये सुनकर इंसानी अकल दंग रह जाती है, तो यहाँ तक कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दिल दहलने लगता है कि शाह नेमतुल्लाह वली अंग्रेजी तालीम के बारे में यूं बयान फरमाते हैं कि स्कूलों और दरसगाहों में अंग्रेजी इल्म पढ़ाया जाएगा, जबकि फिका और तफसीर के इल्म से लोग गाफिल और बेगाना हो जाएंगे। 20वीं सदी की इब्तिदा में रूनुमा होने वाले वाक़यात और इजादात से मुतल्लिक शाह नेमतुल्लाह वली अपने इशार में यूं बयान करते हैं कि बरगे पैमा इलाज और मैदान जंग में हशर बर्पा करने वाला असला उस जमाने के मशहूर और मरूफ साइंसदान बनाएंगे। अगर तुम मशरक में बैठोगे तो तुम मगरब की बातें सुनोगे। आसमान की तरफ गैब से नगमे आया करेंगे। तक़सीम हिंद के बाद बेताज बादशाहों के दौर में माशरे की ज़बू हाली, जिनसी सियाकारी और रिश्वत की फरमानी के बारे में शाह नेमतुल्लाह अली बयान करते हैं कि हिंद पाक पर बेताज लोग बादशाही करेंगे, जबकि नादान हुक्मरान अहमकाना अहकाम जारी करेंगे। ये रिश्वत लेकर सुस्ती करेंगे, जानबूझकर गफलत करेंगे। अपने शाही अहकामात के लिए ये बेसरोपो स्यापा जवाब पेश करेंगे। हकीकी आलम अपने इल्म पर गिरिया जारी करेंगे। दाना लोग अपनी फहमो फरिश का रोना रोएंगे, जबकि नादान लोग अपनी गलत कारियों में मसरूफ रहेंगे। शफकत सर्द मोहरी में और तज़ीम दलीरी में तब्दील हो जाएगी। इस जमाने में फितरों का ज़हूर होगा। बहन भाई के साथ, बेटे माओं के साथ और बाप बेटी के साथ आशिकाना फेल के मुजरम होंगे कि उम्मत के हाथों से काफी सारे गलत अफाल सरजद होंगे। हर तरफ और गली कूचे में फस्को फजूर आम हो जाएगा। माँ अपनी बेटी के साथ बहाना साजी करेगी। इल्म जाता रहेगा, बदतमीजी बढ़ती जाएगी। औरतों की असमत जाबराना इकदाम से जाती रहेगी। नफरत बढ़ती जाएगी, बेपर्दगी आ जाएगी। औरतें नंगी बेपर्दा फिरेगी, बज़ाहिर मासूम लेकिन अंदर से असमत फरोश होंगी। अक्सर लोग दुख्तर फरोशी और असमत फरोशी करेंगे। बाकरदार लोग अपनी ज़ाहरी हालत जाहदो जैसी रखेंगे, लेकिन अंदर से वो ढीठ, बेशरम और बेहया होंगे। माँ अपनी बेटी के साथ अपने आप का मुवाजना करेगी। गोया माँ हुस्नो जमाल तर्दे अंदाज में खुद को अपनी बेटी से कम नहीं समझेगी। झूठ, रियाकारी, गीबत, फस्को फजूर की ज्यादती होगी। कत्ल, जना, गुलामबाजी हर जगह फैल जाएगी। गुमराह मुफ्ती गलत फतवे दिया करेंगे। शरीयत के हक में बहाना बाजी करेंगे। फासक लोग बड़ी सफाई से अपनी कौम पर बुजुर्गी करेंगे। हजरत शाह नेमतुल्लाह वली क़यामत के हालात का तज़किरा करते हुए कुछ यूं लिखते हैं कि आलम लोग अपने आप को बहुत अच्छा साबित करेंगे। गोया सामरी जादूगर के बछड़े को लिबास के अंदर छुपा लेंगे। ज़ाहिर शैतान की अदात करने वाले और आलम रहमान से दुश्मनी करने वाले होंगे, जबकि आबद इबादत से दूर और दरवेश रियाकारी करने वाले होंगे। ईसाइयों जैसा रस्म रिवाज हर जगह फैल जाएगा। बदरवाजी अरूज पाएगी। सुनते पैगंबरी गायब हो जाएगी। अचानक मुसलमानों को एक शोर सुनाई देगा। काफरों के साथ एक दलेराना जंग लड़ी जाएगी। ये फतह वाली तलवार पकड़कर दुश्मन के साथ जंग करेंगे, हत्ता के अल्लाह ताला के फजलो करम से फतह हासिल कर लेंगे। पंजाब के कलब से नारी जहनमी लोग भाग जाएंगे। मुसलमान शहरों पर कब्जा कर लेंगे। 17 रोज की जंग के बाद अल्लाह ताला के फजलो करम से इस्लाम के गाजी खून रेजी करके और कुर्बानी देकर कामयाब हो जाएंगे। हजरत शाह नेमतुल्लाह वली की ये पेशन गोई सितंबर 1965 की पाक भारत जंग के मुतल्लिक थी, जो कि 17 रोज तक जारी रही और आखिरकार पाकिस्तानी फौज को इस जंग में फतह हासिल हुई। दोस्तों, 1965 की जंग के तज़किरे के बाद शाह नेमतुल्लाह वली यूं बयान करते हैं कि बेकरारी और बेस्तराबी के वक़्त
ذات باری تعالی مسلمانوں کے حال پر رحم فرمائے گا۔ مسلمان اپنے امیر یعنی صدر کو اپنی حماقت سے صدارت سے اتار دیں گے۔ اس کے بعد مسلمانوں پر ذلت آ جائے گی۔ دوستو 1965 کی جنگ کے تذکرے کے بعد اس شعر میں صدر محمد ایوب خان کو اپنی مسند سے اتارنے کے عمل کی مسلمانوں کے لیے ایک ذلت امیز اور نقصان دہ عمل قرار دیا گیا ہے۔ شاہ نعمت اللہ ولی برصغیر پاک و ہند کے 20ویں صدی کے مسلمانوں کے بارے میں یہ پیشن گوئی اپنے اشعار میں بیان کرتے ہیں کہ ایک بہت بڑا قہر نازل ہوگا جو سزا کے طور پر آئے گا۔ آخر اللہ تعالیٰ ایک قاتلانہ حکم جاری کریں گے۔ ایک اسرہ بند ہندو قوم کے ہاتھوں مسلمان گرتے پڑتے اٹھتے ہوئے جان سے ماری جائیں گے۔ دوستو آپ کا یہ اشارہ مشرقی پاکستان کی طرف تھا اور مغربی پاکستان والے اپنے سنگ دلانہ رویے پر گریہ زاری کریں گے۔ مسلمانوں کی جان جائیداد سستی ہو جائے گی۔ ایک بحر پیکراں کی طرح مسلمانوں کا خون بہے گا، یعنی کہ ڈھاکہ ایک بہت بڑا مقتل گاہ بنے گا اور سینکڑوں کی تعداد میں لوگ گھر بگھر ہو جائیں گے۔ اور وہاں پر دوستو بعد میں ایسا ہی ہوا کہ سقوط ڈھاکہ کے وقت سینکڑوں مسلمان در بدر ہو گئے اور سینکڑوں کے لحاظ سے مسلمان قتل کر دیے گئے۔ دوستو شاہ نعمت اللہ ولی بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے رہبر یعنی شیخ مجیب الرحمان بھارتی فوج کے دوست بن جائیں گے اور اپنی فاجرانہ اقرار سے انہیں مدد دیں گے۔ وہ کینہ پرور بنیا یعنی اندرا گاندھی، جس کا نام گاف کے حرف سے شروع ہوگا، اس کے نام کے کل 6 حروف گاندھی ہوگے، وہ اپنے مکرو اور مکاری سے یقینی طور پر فاتح ہوگی۔ یہ واقعہ 2 عیدوں کے درمیان واقع ہوگا، جبکہ سورج 50 درجے پر ہوگا اور چاند شرطین کی منزل میں ہوگا۔ اس وقت ہندو ہر بڑے آدمی کو مغلوب کر دیں گے۔ اصل شین سے مراد دوستو یہاں پر شمس ہے اور نون سے 50 درجے، شرطین سے چاند کی 2 تاریخ مراد ہے۔ حضرت شاہ نعمت اللہ ولی کی پیشن گوئی کا یہ واقعہ پاکستان کی موجودہ رشوت زدہ حالت کے بارے میں ہے۔ حضرت شاہ نعمت اللہ ولی نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ قاضی کی لڑائی میں کمزور مسلمان شکاری کے پیچھے کتے کی طرح بہانہ سازی کریں گے، یعنی قاضیان یعنی کہ ججوں کو جہالت کی مسنت پر دیکھے گا۔ بڑے بڑے علم والے لوگوں سے بہانہ کر کے رشوت لیں گے۔ اگر تو قاضی کی مٹھی میں چاندی کے چند سکے دے دیے جائیں گے تو قاضی شکاری کتے کی طرح بہانہ سازی کرے گا۔ لہذا آپ غور کیجئے کہ 850 سال پہلے کی گئی اللہ کے ولیوں کی یہ پیشن گوئیاں کس طرح حرف بحرف ثابت ہو رہی ہیں۔ دوستو شاہ نعمت اللہ ولی حکمرانوں کے بارے میں یوں بیان فرماتے ہیں کہ وہ وقت کسی اہل حق کو نہیں دیکھے گا۔ لوگ چور ڈاکوؤں کے سر پر دستار رکھیں گے۔ جس وقت مشرق کے مسلمانوں پر تباہی و بربادی جاری ہوگی تو مغرب کے مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا فضل ظاہر ہوگا۔ ان کے ہاتھ کام چلانے والے آدمی آ جائیں گے۔ دوستو شاہ نعمت اللہ ولی بیان کرتے ہیں کہ نیک کام کرنے کی نصیحت دنیا میں ختم ہو جائے گی۔ دھوکہ بازی اور فریب کاری کے حربوں اور ہتھ کنڈوں کا نظام دنیا میں قائم ہو جائے گا۔ مشرق و مغرب میں ہر طرف ریاکاری پھیل جائے گی۔ عام و خاص لوگوں کے لیے فشق و فجور مناظر ظاہر ہوں گے۔ سب مسلمان نماز سے غافل رہیں گے۔ لوگ بادشاہت کے قیدی بن جائیں گے۔ لوگ دنیا کی رونقوں میں یوں کھو جائیں گے کہ وہ دین اور مذہب کو بھول جائیں گے۔ لوگ روزہ، نماز اور حج بالکل چھوڑ دیں گے۔ لوگوں کے دلوں پر ایک من بوجھ آ جائے گا۔ اس کے بعد ہندوستان کے ملک میں ایک شورش ظاہر ہوگی۔ مشرکانہ سرزمین پر فتنہ فساد برپا ہوگا۔ اس وقت کے بد پرست کلمہ گو مسلمان اپنے ہندوانہ قہر و غضب کے ذریعے جابر ہوں گے۔ اپنی مدد کے لیے شمال مشرق کی طرف سے فتح حاصل کرنے کے لیے غیبی امداد آئے گی۔ جنگی ہتھیار اور جنگی کارروائی کا ماہرانہ لشکر آئے گا، جس سے مسلمانوں کو زبردست اور بے حساب تقویت پہنچے گی۔ ترکی، عرب، ایران
اور مشرق وسطی والے امداد کرنے پاکستان آئیں گے۔ نیز پہاڑوں، بیابانوں اور صحراؤں سے بھی لوگ مسلمانوں کی مدد کے لیے آئیں گے۔ چترال، نانگا پروت اور چین کے ساتھ گلگت کا علاقہ مل کر تبت کا علاقہ میدان جنگ بنے گا۔ ترکی، چین اور ایران والے باہم یکجا ہو جائیں گے۔ یہ سب تمام ہندوستان کو فتح کر لیں گے۔ یہ چمٹیوں اور مکھیوں کی طرح راتوں رات غلبہ حاصل کریں گے۔ میں دیکھ رہا ہوں مسلمان قوم فاتح ہوگی۔ دریائے سندھ کافروں کے خون سے 3 مرتبہ بھر جائے گا۔ ناظرین، حضرت شاہ نعمت اللہ ولی کی یہ چند پیشن گوئیاں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں، جن میں بہت ساری تو بڑے عرصے سے پوری بھی ہو چکی ہیں، اور بہت سی ایسی ہیں جن کا تعلق زمانہ مستقبل سے ہے۔ ان پیشن گوئیوں کے بارے میں ہم آپ کے سامنے کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ریاست گجرات کا بیٹا شدید بیمار ہو گیا۔ مصاحبین خاص والی ریاست مسلسل تسلیاں دے رہے تھے، مگر ان کے تسکین امیز کلمات حاکم وقت کے لختے جگر کی بیماری دور نہیں کر سکتے تھے۔ براہمن مندروں میں گھنٹیاں بجا کر اپنے دیوتاؤں کو پکارتے تھے۔ بابا گرو نانک کے ماننے والے سکھ پجاری دعائیں مانگنے میں مصروف تھے۔ مسلمانوں کی حالت تو کچھ اور ہی تھی۔ دوستو، شاہ عالم سے مسلمانوں کی یہ حالت دیکھی نہیں گئی۔ آپ ہر وقت سجدہ ریز رہتے تھے۔ جب شدت جذبات سے حد گزر جاتی تو بے اختیار ان کے ہونٹوں کی قید سے آزاد ہونے والے الفاظ قریب کھڑے غمگین اور افسردہ لوگوں کو سنائی دیتے تھے۔ اے زمین و آسمان کے مالک، تو نے اپنے لامحدود فضل و کرم سے اس بندہ ناچیز کو اعلیٰ منصب پر فائز کیا ہے۔ اب یہی تیرا عاجز اور ذلیل بندہ تیری رحمت کا سوال کرتا ہے۔ مولا کریم، ساری دنیا کی ساری تدبیریں دری کی دری رہ گئی ہیں۔ دوستو، پھر شاہ عالم نے خواب میں شاہ نعمت اللہ ولی کو دیکھا، اور گجرات کا حکمران اپنے بیٹے کی صحت کے لیے گڑ گڑاتے ہوئے دعائیں مانگ رہا تھا۔ اس نورانی صورت نے اس بچے کے سر پر ہاتھ رکھا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور مٹی کا پیالہ زندگی سے مایوس مریض کے ہونٹوں کو لگا دیا۔ دوستو، بس پھر کیا تھا، سے شفقت پھیرنے اور پانی کے چند قطروں کے حلق سے اترتے ہی اس لڑکے میں جیسے زندگی ہی آ گئی۔ چند دنوں میں وہ بیمار لڑکا صحت یاب ہو گیا۔ خوب خاطر توازے کی۔ دوستو، روایت میں تو یہ بھی آتا ہے کہ حضرت امام بری کے اس مرید کے پاس 70 بھینسیں تھیں، اور وہ ہر روز آپ کو ایک بھینس کا دودھ پلایا کرتا تھا۔ جس بھینس کا دودھ وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا تھا، وہی بھینس اگلے روز مر جاتی تھی۔ مریض چونکہ اپنی عقیدے کا بڑا ہی پکا تھا، اس لیے اس نے اس بات کا ذکر آپ رحمت اللہ علیہ سے کبھی نہیں کیا، مگر جب اس کی آخری بھینس بھی مر گئی تو وہ بڑا پریشان ہو گیا۔ تو حضرت امام بری کے اس مرید نے اپنے رشتہ داروں اور گاؤں کے دیگر لوگوں سے جب دودھ مانگنے کی کوشش کی تو انہوں نے یہ کہہ کر صاف انکار کر دیا کہ کہیں ہماری بھینسیں بھی مرنا نہ شروع ہو جائیں۔ دوستو، حضرت امام بری سرکار کو جب اگلے روز دودھ نہیں ملا تو انہوں نے اپنے مرید سے دودھ نہ ملنے کی وجہ پوچھی، تو آپ رحمت اللہ علیہ کے اس مرید نے اپنا تمام واقعہ آپ کی خدمت میں گوش گزار کر دیا کہ کس طرح اس کی تمام بھینسیں ایک ایک کر کے مر گئی ہیں، اور اب صرف ایک بھینسا ہی باقی بچا ہے۔ تو حضرت امام بری سرکار نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ جاؤ، وہ بھینس ہے، اس کا دودھ لے کر آؤ۔ اس مرید نے جب جا کر بھینسوں کے باڑے میں دیکھا تو واقعی وہ بھینس تھی، تو اس نے دودھ دوہا اور مرشد پاک کی خدمت میں پیش کر ڈالا۔ دوستو، اگلے روز وہ بھینسا بھی دیگر بھینسوں کی طرح ہی مر گیا۔ تو حضرت امام بری سرکار کا وہ مرید پریشانی کی حالت میں آپ کی خدمت میں آیا اور عرض کرنے لگا کہ حضور، وہ آخری بھینسا بھی اب تو مر چکا ہے۔ تو حضرت امام بری نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ تم نیلا ندی کے کنارے چلے جاؤ اور اپنی بھینسوں کو نام لے کر پکارتے جاؤ، مگر خبردار پلٹ کر پیچھے مت دیکھنا۔ چنانچہ آپ کا مرید آپ کے حکم کے مطابق نیلا ندی کے کنارے جا کر اپنی بھینسوں کو زور زور سے نام لے کر پکارنے لگا، اور ہر آواز پر اس کی ایک بھینس ندی سے باہر نکل کر آ جاتی تھی، جو کہ بالکل زندہ اور صحیح سلامت تھی۔
जब उसकी तमाम भैंसें नदी से बाहर निकल आईं, तो उसने भैंसे का नाम लेकर पुकारा तो वो भैंसा भी नदी से जिंदा सलामत बाहर आ गया। उस दौरान उस मुरीद ने अचानक पीछे मुड़कर देख लिया, जिससे वो भैंसा पत्थर का बन गया और मुरीद अपनी गलती पर बड़ा ही नादम हुआ, मगर वो इस बात पर खुश भी था कि उसकी बाकी तमाम भैंसें वापस जिंदा सलामत उसे मिल चुकी हैं। दोस्तों, हजरत इमाम बरी की ये करामत आज भी बयान की जाती है कि वो भैंसा आज भी पत्थर का बना हुआ नीला नदी के किनारे मौजूद है और आप रहमतुल्लाह अलैह की चिल्ला गाह लोई नदी से ऊपर पहाड़ की चोटी पर वाक़या है। दोस्तों, कुतुबे सैर में मनकूल है कि हजरत इमाम बरी सरकार नूरपुर शाह के नजदीक एक जंगल में शीशम के दरख्त के नीचे तशरीफ ले जाते थे और वहाँ इबादत इलाही में मशगूल रहते थे। एक दिन आप रहमतुल्लाह अलैह अपनी इबादत में मसरूफ थे कि हिंदू यात्रियों का एक काफिला आपके पास से गुजरा, तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने उन हिंदू यात्रियों से पूछा कि तुम लोग इतना साजो सामान लेकर कहाँ जा रहे हो। तो उन हिंदू यात्रियों ने जवाब दिया कि हम ये सारा साजो सामान लेकर प्रयाग करने जा रहे हैं। तो आपने पूछा कि वहाँ जाकर क्या करोगे। तो इन हिंदू यात्रियों ने जवाब दिया कि हम गंगा और जमुना के संगम पर स्नान करके अपने गुनाहों को धोएंगे। तो आपने फरमाया कि गुनाह नहाने से साफ नहीं होते, बल्कि नेकी के काम करने और इबादत इलाही में खलूस पैदा करने से साफ होते हैं। हिंदू यात्रियों ने हजरत इमाम बरी सरकार की बात सुनकर आपका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और कहने लगे कि अगर मख्फी इबादत से इंसान रब के करीब हो सकता है, तो आप तो कई बरसों से इस पुराने शीशम के नीचे खड़े होकर अपने खुदा की इबादत कर रहे हैं। अल्लाह ने अब तक इस पुराने शीशम को हरा भरा क्यों नहीं कर दिया? अगर आपका रब सच्चा है तो उसने आप पर साया क्यों नहीं किया? तो हिंदुओं की बात सुनकर हजरत इमाम बरी सरकार मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि हम मुसलमान उस अल्लाह सुब्हाना व ताला की जात पर पूरा यकीन रखते हैं और दरख्त को हरा भरा करना मेरे खुदा के लिए कुछ भी नहीं है। ये तो एक मामूली सी बात है। वो रब बड़ा गफूर और रहीम है। वो चाहे तो इसी वक्त इस दरख्त को हरा भरा कर दे और वो हर शय पर कादिर है। उसके बाद हजरत इमाम बरी सरकार ने दुआ के लिए अपने हाथ बुलंद कर दिए। दोस्तों, देखते ही देखते वो पुराना शीशम का दरख्त वहीं हरा भरा हो गया। जब हिंदू यात्रियों ने ये सारा मामला अपनी आंखों से देखा तो उन्होंने आपसे माजरत की और आपके दस्ते हक पर दीने इस्लाम कबूल कर लिया और वो आपके अकीदतमंदों में शामिल हो गए। दोस्तों, हजरत इमाम बरी सरकार के मज़ारे पाक से शमाल की जानब 2.5 मील के फासले पर पहाड़ के ऊपर 2 गारें मौजूद हैं जो लोई दंदी के नाम से मशहूर हैं। हजरत इमाम बरी सरकार ने लोई दंदी के एक गार को अपना मस्कन बना लिया था और आप रहमतुल्लाह अलैह उस गार के अंदर कई बरस तक इबादत इलाही में मशगूल रहे और हजरत इमाम बरी की ये इबादत गाह आज भी मौजूद है और ज़ायरीन इसकी ज़ियारत के लिए आते हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह की जिंदा करामात को देखते हैं। दोस्तों, लोई दंदी के गार में इबादत के दौरान एक बदबख्श शैतान देव आपकी इबादत में रुकावटें पैदा किया करता था। आपने उस देव को कई मर्तबा उसकी शैतानी हरकतों से मना किया, लेकिन वो बाज नहीं आया। तो एक रोज आपने जलाली कैफियत में उस देव को पटक कर चट्टान के ऊपर दे मारा। देव उस चट्टान पर गिरा और उसकी टांग नीचे लटक गई और पत्थर की बन गई। दोस्तों, उस देव के पाँव के आसार आज भी लोई दंदी की गार के बाहर मौजूद हैं और उस पाँव से पानी के कतरे भी टपकते हैं। उसके अलावा लोई दंदी के गार के बाहर दीगर जानवर भी पत्थर के मौजूद हैं, जिनके बारे में ये बात बड़ी मशहूर है कि ये भी आपकी इबादत में खलल पैदा करते थे, तो आपने उन्हें पत्थर का बना दिया। दोस्तों, लोई दंदी की इस गार में जहां आपने चिल्ला कशी की, तो वहां पर कुछ सांप भी पत्थर के बने हुए थे और कुछ लोगों का मानना है कि ये सांप भी आपकी इबादत में खलल पैदा करते थे, तो आपने जलाल में आकर इन्हें पत्थर पर दे मारा, जिससे ये पत्थर के मुजस्मे बन गए। दोस्तों, लोई दंदी हजरत इमाम बरी सरकार की चिल्ला गाह में पत्थर की एक कुर्सी भी मौजूद है, जिसके बारे में मशहूर है कि आप इस कुर्सी पर बैठकर इबादत इलाही में मशगूल रहते थे।
दोस्तों हजरत इमाम बरी की चिल्ला गाह लोई दंदी के गार का दहाना बहुत ही तंग है और एक आदमी भी बामुश्किल से उस गार में दाखिल हो सकता है। गार अंदर से जाकर कदरे कुशादा हो जाती है और आदमी अंदर खड़ा और बैठ भी सकता है। हजरत इमाम बरी सरकार जिस जमाने में इस गार में चिल्ला कशी करते थे तो उस वक़्त इंतहाई ऊंचाई पर नामुसाद हालात के बावजूद आप कई बरस तक बगैर खाए पिए वहां मौजूद रहे, जो आज के दौर में जाने वाले ज़ायरीन को हैरानगी में मुब्तला कर देता है कि ये कैसे मुमकिन है। दोस्तों ये हजरत इमाम बरी सरकार की जिंदा करामात लोई दंदी आज भी मौजूद है, जिनको देखकर ज़ायरीन के दिलों में हजरत इमाम बरी की अजमत मजीद बुलंद हो जाती है। लोई दंदी के दूसरी गार में जो आप रहमतुल्लाह अलैह के चिल्ला वाली गार के बिल्कुल नीचे वाक़या है, उस गार में भी कभी कभार आप आराम की गरज से तशरीफ लाया करते थे। अब उस गार में मलंग रहते थे और यहाँ अब ज़ायरीन के लिए लंगर का इंतजाम भी होता है। दोस्तों लोई दंदी के दूसरे गार में जहाँ मलंग रहते हैं वहाँ एक तरफ आग का मच जल रहा है, जिसके बारे में ये बात बड़ी मशहूर है कि ये मच अरसा दराज से यूं ही रोशन है और लोग अपनी बसात के मुताबिक यहाँ पर लकड़ियाँ डालते रहते हैं और उसकी राख को बतौर तबरक अपने साथ ले जाते हैं। दोस्तों कहा जाता है कि बादशाह हिंद बहादुर शाह अव्वल ने जब हजरत इमाम बरी सरकार की रूहानियत का इतना शोहरा सुना तो वो आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और आपके सामने उसने हीरे जवाहरात से भरा एक थाल नजराने के तौर पर पेश किया। तो हजरत इमाम बरी ने जब हीरे जवाहरात देखे तो मुस्कुराते हुए फरमाया कि ए बहादुर शाह, ये हीरे जवाहरात तो दुनिया वालों के लिए हैं और दरवेशों के नजदीक तो ये सब पत्थर की कनकरियों की तरह हैं। तो बहादुर शाह ने आपसे इस्तदा की कि हजूर आप ये नजराना कबूल फरमा लें। तो आपने बहादुर शाह को मुखातब करते हुए फरमाया कि मेरे नजदीक तो इनकी कुछ भी हैसियत नहीं है। तो बहादुर शाह ने आपके कलाम को नजर अंदाज करते हुए अपना इसरार जारी रखा। तो हजरत इमाम बरी सरकार ने जब देखा कि बहादुर शाह तो किसी भी सूरत टल नहीं रहा तो आपने अपने मसल्ले के एक कोने को हटाया और बहादुर शाह से कहा कि इधर आओ और ये मसल्ले के नीचे देखो। जब बहादुर शाह ने देखा तो मसल्ले के नीचे बेशबहा जवाहरात हीरे और मोती मौजूद थे और बहादुर शाह देखकर बड़ा शर्मिंदा हुआ और आपसे माफी मांगने लगा। तो हजरत इमाम बरी सरकार ने बहादुर शाह को नादम देखकर फरमाया कि दुनिया के हीरे जवाहरात से ज्यादा वो कीमती हैं जो अल्लाह अज़्ज़ व जल की अताअत और नबी करीम के अस्वा हुस्ना पर अमल करते हैं। तो